आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का जो इसमें एक टॉपिक है मिसिंग नंबर, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये मिसिंग नंबर कैसा होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक से वो क्वेश्चन पहले देखेंगे। उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, वो जानेंगे साथ ट्रिक के साथ कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम में हम क्या करें, सॉल्व कर सकें। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें और आपके पास जितना टाइम बचे उसके लिए आपको बेहतरीन है। तो वो चीज़ सीखेंगे अपने लोग। पहले एकदम बेसिक से चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, ये रीजनिंग का चैप्टर कैसे लेके आऊँगा मैं और कैसे आप लोगों के बीच में आऊँगा मैं। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक लेके आऊँगा तो पहले उसके बारे में समझाऊँगा, बताऊँगा अच्छे से, जैसे सब बताते हैं। उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछ सकता है। देखिए, सबसे पहले बात है कि रीजनिंग की बात हो रही है तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब में पूछे जाते हैं आजकल। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए अपने लोग चलते हैं और पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ये पीपीटी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में है। ठीक है, वहाँ जुड़ सकते हैं आप। तो चलते देखिए, आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, जैसे कि आप ये क्लास जो देख रहे होंगे वो यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। सबका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या होता है और कैसे क्वेश्चन होता है। देखिए, एकदम बेसिक से चलेंगे और आराम से चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए एकदम इजी से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपने लोग कि क्वेश्चन एकदम इजी से। कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा सीरीज में, जैसे मैं 2, ठीक है, 4, 6, 8, तो इसके बाद क्या आएगा, हमसे पूछा जाए तो कैसे जानेंगे। देखिए, इस यहाँ पे तो अपने लोग जान जाएंगे कि हाँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। तो 10 कैसे आया मैं समझता हूँ लोग। इसमें क्या हुआ, 2 में 2 ऐड कर देंगे तो 4 आ गया। 4 में क्या हुआ, 4 में 2 ऐड कर दिए तो 6 आ गया। फिर 6 में 2 ऐड किए तो 8 आ गया। फिर 8 में क्या ऐड करेंगे, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। ये तो एकदम इजी से था, जो ऐसे भी टेबल फॉर्म में 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 होगा। ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दें मुझे, एकदम इजी बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एकदम इजी। इस क्वेश्चन का जवाब दें मुझे कमेंट में कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे है, एक त्रिभुज है, यहाँ पे इसका जो साइड है 3, 2, 5, अंदर में 17 है, 8, 5, 3, 29, ये 7 है। ठीक है, ये 7, 6 और यहाँ पे क्या होगा। तो पहले इसका देख लेते कि कैसे आया है और कैसे सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे पहले लोग, अगर हम लोग 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3, 5 या 15 और इसे
ऐड कर, जैसे मल्टीप्लाई और जो भी आया उसे हम ऐड कर लेंगे, तो +2, तो कितना आ गया 17 आ गया। ठीक इसी तरह ये दोनों को मल्टीप्लाई 8 × 3 + 5 क्या होगा 8 3 दा 8 3 24, 24 और 5 29। ठीक है, फिर इसे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 प्लस, अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे जब मुझे मालूम चला कि 51 आ जाए, यही बात है ना, इक्वल टू कितना आना चाहिए 51, यही बात है। तो ऐसे क्या मैथमेटिक्स लगा लेंगे 42 आ जाएगा, है ना, प्लस, देखिए अभी मैं इतना धीमे धीमे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे समझाना है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क की जगह अपने लोग x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं x मान लेते हैं, यहाँ पे x, ये x का जगह क्या होगा, तो क्या करेंगे x = 51 - 52, तो क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ क्या होगा 9। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 2 और ये टाइप, ठीक है, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे क्या करना है, ये x का वैल्यू लेके आना है, x का वैल्यू बनिए या फिर क्वेश्चन मार्क बोले, जो भी जैसा भी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं अपन लोग, थोड़ा आप लोग भी दिमाग यूज कीजिए फटाफट, और कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर छोटे संख्या से स्टार्ट करें अपने लोग, ये बड़ी संख्या मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हो जाता है ना, तो छोटी संख्या 7 है। 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक मैं देखता हूँ, 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 14 और 2 ऐड कर दूँ, कितना हो जाएगा 16 होगा, 16 होगा। ठीक है, और 16 यहाँ पे 16 आ गया, तो यही सीरीज 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 ऐड कर दूँ, तो क्या ये आ जाएगा, यस सर आ जाएगा। सर मैं तो समझ गया, है ना, इजी है, बस समझना है कि कैसे क्या होगा, एकदम इजी है, दिखाता हूँ मैं, रीजनिंग बहुत इजी है। फिर क्या होगा, अब इसे यहाँ पे क्या होगा, मुझे तो x का वैल्यू लेके आना है ना, तो मुझे क्या इतना जरूरी दिमाग को टाइम बर्बाद करने, तो क्या करेंगे 34 को अगर इस सीरीज से करके आ रहा है, वैल्यू अपने पास मिल रहा है, तो क्यों उतना जाएंगे देखने के लिए, थोड़ा डाउट लगे थोड़ा देख लेंगे, है ना, एक स्टेप और देख लेंगे। तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 34 कितना होगा, तो देखते हैं 34 दूना 68, 68 में 2 मिलेंगे तो 70 होगा ना। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन लोग, अगर 70 आ रहा है
तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 17 आ गया, है ना। क्या ये आ रहा है 17 इंटू 2 प्लस 2, तो इस 40 2 42, यानी कि तो आंसर क्या हो गया, क्या हो गया आंसर, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हुआ नहीं ना। देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ये देख लीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब बताएं आप लोग कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन लेके आ गए, ये तो वो है ज्योतिष वाले क्वेश्चन आ गया है ना। तो हाँ ज्योतिष वाला क्वेश्चन है, देखते हैं अपन लोग। ज्योतिष भी सीखेंगे, जो पढ़ाते हैं ना, कोशिश करेंगे वो भी सीखने की। पहले आप लोग साथ तो दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिल जाएगा। मज़े से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये क्वेश्चन है और मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखते कैसे क्वेश्चन किस तरह से निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज देखना है आप लोगों को, ये बटा, देखिए यहाँ पे ये घर जो है ऐसे बटा हुआ है, फिर इसको 4 हिस्से को फिर बीच बीच में बांट गया। पहले एक घर पकड़ लेते, चलिए ये घर है, ठीक है, ये घर है, यानी कि ये घर से हमको 8 आया है, ये घर से हमको 1 आया है, ये घर से हमको x लेके आना है, और ये घर से हमको 27 आया है। नहीं समझे? जैसे में यहाँ पे ये जो घर बना हुआ है ना, इस घर में 8 6 मिलकर यहाँ पे 8 आया है। 8 6 कैसे 8 आया, यहाँ पे मिलकर कैसे करके 8 कैसे आया वो अपने देखेंगे। इस घर में 3 2 मिलकर 1 लेके आया है, कैसे लेके आया है वो देखेंगे। और यही चीज़ हमको, जैसे में ये सब प्रोसीजर हुआ इसमें, वही प्रोसीजर करके ये एक्स का वैल्यू अपने लोग को निकालना है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट लिखिए, सर हमको समझ में आया, और ऐसे क्वेश्चन को और तरीका समझाइए। क्या कोशिश करो एक बार समझाने की, मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखते हैं। 1 2 3 4, ये चारों घर में से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आपकी जहाँ से इच्छा करे, लेकिन हाँ यही घर से शुरू होना चाहिए। ये नहीं कि आप 6 और 9 ले ले, 6 और 11 ले ले, ऐसे नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मिलाकर हमको 27 लेके आना है, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, इसीलिए कर चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं क्या करूँ, ये 6 से में से 8 में 6 माइनस कर दूँ, तो देखता हूँ करके। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। इस 2 को क्या करूँ मैं, क्यूब कर देता हूँ, तो क्या होगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा हो गया। क्या ये तो आ गया, क्या ये वही है, देखता हूँ। अगर मैं 3 से 2 माइनस करता हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, 1 को क्यूब करता हूँ तो मुझे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे भी 1 लेके आना था, और यहाँ पे भी 8 लेके आना था। ये सब अभी तक सही है। यहाँ से क्या करेंगे, इस घर में 9 से 6 माइनस करेंगे तो मुझे मिल रहा है 3, और 3 को क्यूब करेंगे तो मुझे मिल रहा है 27। तो इस तरीका से मुझे मालूम चल गया कि जहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है उसमें मुझे करना क्या है।
ठीक है, तो क्या है 11 से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 आएगा, और 5 को क्यूब करेंगे तो कितना होगा 125। तो मेरा आंसर कितना आ गया 125। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मज़े आ रहा है? ठीक है, तो ये टाइप 5 है। मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है क्या? हाँ जी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एग्जाम में पूछा गया है या नहीं। पहले सीख तो लेते हैं, ठीक है। चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते कैसे है। थोड़ा दिमाग लगाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ए नंबर में, चलो भैया ये सॉल्व कर लेते हैं क्या है इसका आंसर। सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसे दिमाग लगाना है हमें कि एक चीज़ और दिमाग लगाना। देखिए इस संख्या में, इस लाइन में, इस रो में, रो 1, रो 2, रो 3, इसमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है? तो यहाँ पे 13 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 29 दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे एक्स वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है और मुझे क्या करने पे क्या होता है। अगर मैं इसमें एक चीज़ लगाऊं कि 3 को क्यूब कर दूं, पहले स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ, तो स्क्वायर करके प्लस 2 को स्क्वायर करके ऐड कर लेता हूँ, तो कितना मिल रहा है मुझे? 3 3 या 9, 3 3 9। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, तो मुझे मिल रहा है 3 3 9 प्लस 4, क्या मुझे 13 मिल रहा है? 13 मिल गया। चलो एक तो सही है, एक तो आ गया, क्या नेक्स्ट भी आ रहा है? अगर 5 को स्क्वायर करेंगे, 2 को स्क्वायर करेंगे, देखो भैया आप लोग जो एग्जाम में बनाएंगे ना, तो इतना धीमी और इतना लॉन्ग मेथड से मत बनाइए। आप एग्जाम में कैसे बनाने ये दिखा दो। देखो मैं इसको इसे बनाता हूँ एग्जाम, तो कितना होगा 25 और 4 कितना होगा 29 होगा ना। तो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कैसे हुआ, उसको समझकर फिर एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो जल्दी तो 25 प्लस 4, देखिए जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगाएंगे, इसलिए इतना टाइम दे रहे हैं अभी, क्योंकि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा तो उसमें टाइम ना लगे। इसका वैल्यू आप लोग निकालेंगे, कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 64 प्लस कितना आ जाएगा 80। तो हमने ऑप्शन भी लिखा था यहाँ पे कुछ, तो ऑप्शन लिख रहा है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 80। क्या होगा आंसर इसका ये। तो समझ गए, समझ रहे ना, कोई इतना तो नहीं है कि रॉकेट साइंस तो नहीं है भारी। चलते भैया नेक्स्ट टाइप पे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन CGL 2014 में पूछा गया है,
अब बताओ सर, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। तो चले सॉल्व कर ले अपने लोग। बिल्कुल सर सॉल्व कीजिए। अब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना, क्योंकि अब विश्वास होगा सर कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये 2000 का पूछा गया 14 में। इसे सॉल्व करेंगे अपने लोग, कैसे सॉल्व करते देखते हैं। छोटी संख्या कहाँ पे? 8 है ना। तो मुझे यहाँ का वैल्यू लेके आना है ना। चलते हैं। मुझे कैसे मालूम चलेगा कि किस संख्या को क्या करेंगे तो क्या होगा? मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन क्या, अगर 8 दिख रहा है तो मुझे 2 का क्यों दिख रहा है, 27 दिख रहा है तो 3 का क्यों दिख रहा है? तो यानी कि 2 का क्यू 3 का क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का क्यू भी हो सकता है। यस या नो? यस। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। ये तो समझाने तो नहीं पड़ेगा ना मुझे। 3 का क्यूब क्या होगा, तो 27 होगा। 4 का क्यूब क्या होगा, तो 64 होगा। क्या सही बोल रहा मैं? 5 का क्यूब क्या होगा, तो 125 होगा। तो इसीलिए ना क्यूब याद करना जरूरी है। 6 का क्यूब क्या होगा? सर आप तो जाते जा रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे कि कहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 क्यूब तक निकालना है। तो 6 का क्यूब क्या होगा, 2116 होगा। एक क्यूब और आगे चलते हैं। 7 का क्यूब क्या होगा, तो 343 होगा। भैया देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। मुझे ऑप्शन में दिख रहा है कि 1 डी में आ रहा है, 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है। मुझे इस सीरीज को जान में आ गया, नहीं आ रहा है। तो 16 नहीं आ रहा है, 7 का 143 ये आ रहा है। मुझे 2 मिला है, एक ये और एक ये। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो क्या होगा, अगर ये और ये में से अगर मैं ये दोनों मारूं तो इसके लिए ऑप्शन ई दे रखा है। या फिर आप सर 1 लेते हैं तो 1 लेके चलते हैं आप तो डी आंसर हो जाएगा। अगर 7 लेके चलते हैं तो ए आंसर हो जाएगा, है ना। इसलिए नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मान लेते एग्जामिनर जो ऐसे चेक कर रहे हैं कि भैया आपने मुझे डी आंसर दिए हैं, ठीक है डी है, अगर मैं लेके चलता हूँ 7 तो 243 अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। आप डी में आंसर मार दिए, है ना, ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए वहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है तो ये दोनों ऑप्शन दे रखा है कि भैया आप ये लेके चलते हैं या ये लेके चलते हैं, दोनों में बता दिया, या पर ये होगा या पर ये होगा, ठीक है। हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्या होता है। फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं कि ये जो है कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, क्या करने पर 80 आ गया, 12×96 है बराबर। क्या स्क्वायर करके देख लो, अगर हम 12 को स्क्वायर करते हैं तो 144। देखो थोड़ा सा स्पीड जाना पड़ेगा,
है ना, क्योंकि स्क्वायर थोड़ा कम से कम नहीं कुछ तो 25-50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। अगर 100 तक स्क्वायर याद है तो और अच्छी बात है। 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64, ठीक है, और इसे माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये मुझे माइनस करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इसके मेथड से ये भी आ रहा है तो मतलब समझ जाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप ये होगा। 16 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 256, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, इससे माइनस करो, इससे माइनस करेंगे कितना होगा 7 0 1, सॉरी 2, तो देखिए 80 आ गया, 27 आ गया। तो यही काम करते हैं, 25 का स्क्वायर 625, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, माइनस करेंगे तो 4 8 541, तो कितना आंसर आ गया, एस का वैल्यू कितना आ गया 184, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आ रहे मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या करने पे क्या आ रहा है। देखिए ये सीरीज है, ये सीरीज है, मुझे एक्स का वैल्यू निकालना, तो पहले ये जान लेंगे कि सीरीज में कैसे काम किया है और ये सीरीज में कैसे काम किया है, तो इसका सीरीज का निकल जाएगा। तो करते क्या है, हम मान के चलता हूँ कि ये बीच में है और ये सब काट में है, तो ये और ये 63 लेके आना है मुझे, और ये सबसे बड़ा 93 है, तो 93 माइनस 27 माइनस 3 करके देखो। सर आप कैसे जान गए कि एक ही बार में ये है? देखिए कैसे जाना हूँ मैं, मुझे 63 लेके आना है, सबसे बड़ा ये है, तो मैं क्या करता हूँ अगर ऐड करेंगे इसमें तो और ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, तो मुझे ये लेके आना है 63। तो सर आपने कैसे समझे कि मुझे 63 ही लेके आना है, क्योंकि ये बीच में है, जब बीच में है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो इसके अगल बगल में उसे कुछ करके बीच में लेके आ जाऊँ, वो सुविधा ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 93 माइनस 30, ये हमें 63 मिल रहा है इससे। इसी तरीक़ा से ये भी कर लेंगे अपने लोग, 79 माइनस 38 माइनस 4, 79 माइनस 42, मुझे कितना मिल जाएगा 37, यानी कि आ रहा है आंसर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 67 माइनस 16 माइनस एक्स इक्वल टू 42 लेके आना, यही बात है। हाँ सर ये बात, मैं क्या करता हूँ कि x को इधर लेके चला जाता हूँ और 42 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो होगा क्या, पहले माइनस कर लेते हैं, 15 माइनस 42 इक्वल टू एक्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा 42 है तो यहाँ पे 9, यानी x का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, मुझे थोड़ा सा दिमाग यूज करना होता है। क्या करने पे हमें क्या लेके आना है। जैसे हमको यहाँ पे x लेके आना था, ये है 42। अगर मैं इसे और इसे ऐड कर दूं और ये माइनस कर दूं इसमें से, तो मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा, तो वही किया हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं अपने लोग। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो सीपीओ में पूछा गया 2013 में। देख लेते क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। ये 25 है, 17 है और 6 है। मुझे क्या करना है, अगर मैं 25 में से 6 माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है। 25 से अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो 19 आ रहा है, जो कि मुझे 17 लेके आना है। तो ये भी काम नहीं कर रहा है ना। एक काम कर लेता हूँ, 25 को मैं मुझे x लेके आना है ना, यानी कि क्या करूँगा इस दोनों संख्या को कि मुझे 8 आ जाए और इसमें 6 आ जाए। मैं क्या करता हूँ, इसे ऐड कर लेता हूँ, तो कितना होगा 42। और 42 है और ये जो संख्या है 6, इससे डिवाइड कर देता हूँ, देखता हूँ करके क्या आ रहा है। 7। ठीक है, यहाँ तक 7 आया। ठीक, यहाँ पे देखता हूँ 38 प्लस 18 डिवाइड बाई 8। बता रहा हूँ, 1 मिनट, कितना हो जाएगा, वो कितना जाएगा, यहाँ पे 7 आ रहा है ना, यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसे 89 प्लस 16 बटे में x ये 7 कहने का मतलब ये भी 7 आएगा ना। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 7 आ जाए। मैं क्या करता हूँ, हम जानते हैं फिर लोग 105 बट्टे में 7 इधर x लेकर, यानी क्या हो जाएगा, 7 में 7 7 5 जा, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, 15 आएगा। मैं ऐसे इसलिए ऐसा किया हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि किस से डिवाइड करूँगा तो मुझे 6 मिल जाए। तो इससे अच्छा क्या किया मैंने क्या किया कि जो है मुझे जहाँ पे दिया लगे उसे डिवाइड कर दिया मैं। तो ये सीरीज बन रहा है 7 7 आता है, यहाँ पे भी 7 ही आएगा। बस 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर 7 आएगा सॉरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 10 में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया, देखिए जितना आगे जाएंगे थोड़ा सा डेवलप बढ़ते जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को सीपीओ 2011 में पूछा गया। चलते हैं फटाफट जल्दी सॉल्व करते हैं।
यहाँ भी मुझे एक चीज दिख रहा है कि 16 है तो 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 को अगर हम रूट से बाहर निकाल तो 4, 25 को 5, 1 को 1, 81 को 9, ये हो रहा है ना। तो सबका स्क्वायर मिल रहा है, तो मुझे क्या लेके आना, 361 लेके आना है। देखिए यहाँ पे सबका स्क्वायर है, तो क्या इस सबको ऐड करके स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सबको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इस सबको ऐड कर लेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5 4 9 1 10 10 19, 19 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 361 आ जाएगा। स्क्वायर करके देख लो आप, आ जाएगा। यानी कि ये करने पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट काम करूँ मैं, 4 है यानी 2, 64 यानी कि कितना 8, 9 यानी 3 और 16 यानी कि 4। क्या होगा, 8 2 10 7 17, 17 के स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा। ठीक, इस तरह ये राइट करता हूँ। देखिए यहाँ पे समझ गया ना कि स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, 4 का 2 लिख लिया है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 का 1 ही होगा, 81 का 9 होगा, 9 का 3 होगा, 25 का 5 होगा, ठीक है। 18 होगा, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर लो आप लोग, तो स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी करिए, मैं कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है 3 2 4, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा जानना है और बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें मिडिल जो बीच में वो लेके आना है, तो क्या करने पे हमें आ जाएगा, ये ऐसे घुमा कर, ये ऐसे घुमा कर दे, जैसे रूल बनाएंगे ना वैसे काम करते हैं। मुझे ये लेके देना है, तो 7 पंचे 35 क्या होता है देखते हैं, 7 पंचे 7 × 5 = 35। मैंने क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई, 4 × 4 16, कितना आ गया, 51 आ गया ना। इसे ये करते हैं, 6 × 5 30, 3 × 3 9, कितना आ गया, ऐड करेंगे तो 39। इसे ऐड करते हैं, 7 × 5 35, 4 × 2 8, कितना आ जाएगा 43। एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आ जाएगा 43। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग, क्या होगा, क्या वन देखो आप यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटे, ये भी छोटे, 168 आ गया ना भाई साहब। स्क्वायर भी करेंगे तो नहीं हो रहा है ना। देखो अगर 2 को 2 2 जा 4 1, तो 4 और 1 5, 64 और 4 68 और 5 फिर भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, क्या ये जो है इस संख्या को, जो भी मुझे बीच के लेके आना है, तो सबको ऐड कर लेते हैं।
ठीक है, देखते हैं ये भी कर। 2 + 2 + 8 + 1 क्या आ जाएगा? 13 ये है ना। 13 को स्क्वायर करो भैया, 169। मुझे लेके आना है 61, -1 करेंगे 168। क्या अगर ये काम कर रहा है तो ये भी आना चाहिए। 2 + 5 + 3 + 1 11 को स्क्वायर करेंगे तो 121 -1 = 120। यहाँ पे भी वही आना चाहिए। जो सीरीज काम कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में भी नेक्स्ट जो सीरीज बना उस स्टेप में वही सीरीज काम करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 घटाने पा रहा है तो ये नहीं हुआ, फिर वो सीरीज काम नहीं कर। ठीक है, जो सीरीज जो चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया वही अप्लाई करके अगर ये भी आ रहा है तो कहने का मतलब नेक्स्ट भी वही अप्लाई करके आएगा ही आएगा। क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। तो 2 + 3 + 5 + 4 3 × 5 = 10 4 14 को स्क्वायर कर लेते हैं तो जानते हैं 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 196 में से 1 माइनस करेंगे तो 195। क्या सही है? एकदम सही है, 195 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 195 ये आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या कंडीशन है ना। यहाँ भी क्या करना है देखो, यहाँ पे मुझे लेके आना है क्या? ये x7। तो क्या करने पे क्या आएगा? मुझे 5 लेके आना है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना, मैं क्या कर दूँ कि पूरे जो है ऐड करके देख लेते हो एक बार, ठीक है ना। ठीक है, और सर मैं भी एग्ज़ाम में ऐसे करूँगा क्या? नहीं, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, इसलिए तो यहाँ पे कर रहे हैं ना कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या करने पे रिजल्ट आ जाता है ना। तो अगर 6 + 8 + 4 + 7 है, ऐसे ऐड कर देते हैं तो वह 6 और 8 6 और 8 14 14 और 4 18 18 और 7 25 5 लेके आना है, इसे रूट स्क्वायर रूट कर दो तो 5। इसे भी अगर ये सीरीज इस पर भी काम कर रहा है यानी कि सही है। 12 8 9 कुछ छूट गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। 12 8 7 9 20 और 9 7 16 यानी कि 36 रूट करेंगे तो जानते हैं 6 होगा। ये चीज़ अच्छे से देख लो आप लोग, ये कभी भी क्या होता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? मैं बताता हूँ, पहले सॉल्व कर ले। ये क्या होगा कि हम लोग 9 16 9 16 14 और 10 ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 20 10 30 40 40 और 9 49 क्या होगा? यहाँ पे 7 है भैया, यहाँ पे तो आंसर मिल गया मुझे। इसी क्वेश्चन को CGL में बनाया जाए इस तरीका और बताता है इसका मैं। CGL
और ऐसे ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया CGL में। CGL में देखिए तरीका अलग पढ़ लेते हैं। मुझे 5 लेके आना है। हाँ, आप लोग कई तरीका से बना सकते हैं। मुझे 5 लेके आना है तो मैं क्या करूँगा कि 8 से -4 कर लूँगा। ठीक है, 7 से 6 कर लूँगा। तो यहाँ पे 5 आ गया, प्लस कर लेंगे तो ठीक है। इसी तरह 12 - 8 क्या हो जाएगा, 4। 9 - 7 2 ऐड कर लेंगे 6। ठीक है, इसी तरीका 16 - 9 कितना आ जाएगा, 7। 14 - 10 आ जाएगा 4। मुझे कितना मिल गया, 7 CGL में यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि क्या है। अगर इस तरीका से ऐसे रहा तो 11 आ रहा है, इस तरीका से 7 आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने लोग, देखेंगे कि जितना क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से देखेंगे क्या क्या मांग रहे अपने लोग से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। और ये लोग क्वेश्चन आप लोग पीछे पढ़े भी हैं, लेकिन कुछ उससे डिफरेंट है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि कैसे क्या करने पे क्या आ रहा है। मुझे 4 हिस्सा में मुझे ये लेके आना है ना, ये x का वैल्यू लेके आना है। तो क्या करने पे क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है, 4 को क्या करेंगे तो 10 आ जाए, 6 को करेंगे तो 14 आ जाए, 8 को करेंगे 20 आ जाए, 3 को करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाए देखता हूँ मैं। अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 दूनी 8, 2 कर देते तो 10, 6 को 6 × 2 + 2, 12 2 14, फिर 6 आ गया 8 को 8 × 2 + 2, 8 × 16, 16 2 18, क्या लेके आना 20। तो यानी कि कहने का मतलब है ये काम नहीं किया। चलो एक काम कर लेते हैं, क्या अगर ये काम नहीं किया है तो हम क्या करते हैं, 4 4 दूनी 8, क्या करते हैं 4 में 2 से मल्टीप्लाई और ये ऐड कर लेते हैं अगले वाले, देखते हैं क्या होता है। 8 6 14, तो ये 6 के लिए हो गया और 4 हो गया 6, 6 × 2, 6 से आगे वाला 8 है तो 6 दूनी 12 और 8 12 8 20। ठीक है, ये मिल गया, ये 6 के लिए मिल गया, ये 8 के लिए मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 8 × 16, 8 × 2 प्लस क्या करेंगे, ये करेंगे ना। ठीक है, 8 × 16 3 19,
तो ये 3 के लिए आया है, ये 8 के लिए आया है, ये 6 के लिए आया है। समझ रही मेरी बात? तो 3 के लिए भी नहीं आते हैं, तो 3 दूनी 6 प्लस 4, 6 4 10, ये 10 4 के लिए आ गया। देखिए क्या हुआ इसमें, एक सर्किल जैसे बना हुआ है कि एक दूसरे की मदद करते ये आ रहा है। देखिए मुझे 14 लेके आना है, या फिर 10 लेके आना है, या फिर 20 लेके आना है, या x से वैल्यू लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे? यहाँ पे क्या हुआ है कि मुझे एक दूसरे के हेल्प लेके आना पड़ता है। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 ऐड कर दें, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई 4 ऐड कर दें तो 10 आ रहा है, यानी कि आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर देते हैं, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड कर देते हैं, तो मुझे ये मिल गया। फिर इसी तरह 6 में 2 से मल्टीप्लाई करके और ये ऐड कर देते हैं, तो मुझे ये मिल गया। एक दूसरे की हेल्प लेकर ये आ रहा है, तो ये चीज़ समझना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा आप, कैसे क्या क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्या है। और कितना क्वेश्चन बच गया? अच्छा लास्ट है, एक और क्वेश्चन देख लेंगे अपने लोग, ठीक है। अगर इतना देख लिया तो ये चीज़ मजा आ गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ा है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट कि कैसे ये क्वेश्चन में है, क्या पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये वाला कॉलम, ठीक है, ये होता है वो रो होता है, ये होता है ये कॉलम होता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पे शुरू करते हैं लोग इस क्वेश्चन को बनाने में। देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में हमें 84 लेके आना है ऐसे करके यूज करके। तो अगर 7 × 6 क्या हो गया, सेवन इंटू 6 × 2 84 आ रहा है ना। चलो ठीक है। फिर 8 × 9 × 3, यहाँ पे आ जाएगा 216, ये x के वैल्यू लिखेंगे, तो 5 × x × 6 बन जाएगा ये। इसका आंसर लिखिए और इसमें क्या आ रहा है ग्रुप में लिखिए इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने मन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ के x वैल्यू को लेके आना है, तो कैसे क्या लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे वो देख लेते हैं। अगर मैं टू थ्री को 23 मान लें प्लस 8 कर दें, तो क्या 28 आ रहा है, आ रहा है। 4 और 5 को 45 मान लें, इसे इसमें 8 कर दें, 50 आ रहा है। 35 को 5 ऐड कर दें तो 40 आ रहा है। तो बस यही आंसर है, ठीक है। बाकी और भी सीखेंगे, मिलेंगे अगले मिसिंग नंबर के प्रैक्टिस क्लास में। धन्यवाद। और जो भी दिक्कत हो रहा है आपको, जो भी परेशानी हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं।
और क्या परेशानी हो रहा है, मुझे कहाँ पे क्या करना चाहिए और ज़्यादा, वो सजेस्ट ज़रूर करें आप लोग। आप लोगों की मदद चाहिए मुझे। धन्यवाद।